सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस कैपिटल। आज है 8th ऑफ जून। अगर आप देखोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए हमें मिल रहा है ड्यू टू ग्लोबल मार्केट्स। हमें निफ्टी में 280 पॉइंट से भी ज़्यादा, बैंक निफ्टी में 640 पॉइंट से भी ज़्यादा एंड सेंसेक्स में 820 पॉइंट्स भी ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं गैप डाउन देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल हमारा आज का जो व्यू है, एज पर दी स्ट्रक्चर, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जो फ्राइडे को बन रहा 5th ऑफ जून को, एज पर दी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मार्केट में आज जो हमारा व्यू है वो है सेलिंग के साइड। हम मार्केट को सेलिंग तरफ देख रहे हैं। जो भी एनालिसिस हम प्लान करेंगे तो कहीं ना कहीं हम डाउन साइड के लिए हम एनालिसिस प्लान करेंगे। तो एज पर एनालिसिस हमारा डाउन साइड होगा और जो सेटअप से हमारे उसी सेटअप पे ही हम काम करने वाले हैं। जब हमें सेलिंग का सेटअप मिल जाएगा तभी हम मार्केट में काम करेंगे। तो अभी वेट करते हैं, मार्केट को ओपन होने देते हैं। ऑलमोस्ट मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी मार्केट में एक तो बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन हो तो थोड़ा सा संभल के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मल गैप अप एंड गैप डाउन में अगर आप एज पर सेटअप जाओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़ा जब गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट न्यूज़ बेस्ड मार्केट में काम होता है। जैसी न्यूज़ होगी, जैसा सेंटिमेंट होगा, जैसी साइकोलॉजी होगी, उसी हिसाब से मार्केट काम करेगा। तो हमेशा याद रखना, बिग गैप अप एंड बिग गैप डाउन में थोड़ा संभल के, थोड़ा सोच समझ में हमें काम करना रहेगा। तो अभी मार्केट को ओपन होने देते, फिर हम सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेडर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं मार्केट में हमें सेलिंग तो देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी हमारा एनालिसिस प्लान नहीं करेंगे क्योंकि वॉलिडिटी नेक्स्ट लेवल है मार्केट में। आप देख सकते हो एक एक कैंडल्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा 100 पॉइंट्स की सिर्फ एक कैंडल्स बन रही है और आप देखो शार्प सेलिंग शार्प बाइंग। सो ऐसे में हमें वेट करना है और उसके हिसाब से हमें मार्केट में प्लान करना है। तो आराम से वेट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब हमारा सेलिंग का सेटअप बन जाएगा तभी हम मार्केट में काम करेंगे। तो होपफुली ये भी आप सीख रहे हो, क्योंकि जब भी ऐसी मार्केट में वॉलिडिटी होती है तो बहुत सारे लोग फोमो के ट्रेड प्लान करते, एनालिसिस प्लान करते, लेकिन वहाँ पर ही एसिलेट होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वेट करने हमें सेटअप के लिए, जब हमारा सेटअप बन जाएगा हम यहाँ पर काम करेंगे। तो अभी वेट करते। तो ट्रेडर्स, हमें यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट मिल रही है, तो यहाँ तो प्लान तो किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि एक रिट्रेसमेंट तो मार्केट ने अच्छी खासी दे दी है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रिट्रेसमेंट दी है, लेकिन फर्स्ट पुल बैक अभी मार्केट में सेलिंग का आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा और एक हमें सेटअप चाहिए तभी हम यहाँ पर काम करेंगे। फर्स्ट ही पुल बैक ही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। जैसे एक सेटअप बनेगा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। सो ट्रेडर्स, अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर कोई भी सेलिंग का सेटअप नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट वन साइडेड स्ट्रेच हुआ है, वन साइडेड। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मार्केट में नहीं बना, कोई भी ऐसा सेटअप मार्केट में नहीं बना कि हम डायरेक्टली यहाँ पर सेल कर पाए। तो मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऐसा यहाँ पर रिट्रेसमेंट या कोई भी ऐसा सेटअप नहीं बन रहा कि जिस पे हम काम कर पाए, जो कि आपको सिखाया गया है। सो पेशेंसली अभी भी वेट कर रहा हूँ। कोई भी यहाँ पर मैंने एनालिसिस प्लान नहीं किया सेलिंग का। जैसे एक सेटअप बनेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ट्रेडर्स, मैं आपको एक लाइव मार्केट लर्निंग बताता हूँ। अगर आप देखोगे मार्केट वन साइड ऊपर जा रहा है, ऑलमोस्ट एक चीज़ नोटिस करोगे तो बैंक निफ्टी में हमें ऑलमोस्ट रिकवरी सारी हो चुकी है देखने के लिए मिल रही है। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट से माइनस है, लेकिन निफ्टी एंड सेंसेक्स अच्छे खासे यहाँ पर माइनस हमें दिख रहे हैं। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट, ये वन साइड रिकवरी क्यों देखने मिली, क्योंकि हर कोई यहाँ पर सेल करने की कोशिश कर रहा है और मार्केट कंटिन्यूसली उनके एसएल ले रहा है। जब तक वो सारे लोग निकल नहीं जाते मार्केट कंटिन्यू पूरे इस चेन से, तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। दूसरी चीज़ आपको सीखने को मिल रहा होगा कि सेटअप के लिए रुकना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ कहीं पर भी सेल करते, यहाँ पर सेल करते, यहाँ पर सेल करते, यहाँ पर भी सेल करते, तो कंटिन्यूशन में हमें एसएल देखने मिलते। तो इसलिए एज पर सेटअप हमें काम करना इंपॉर्टेंट है। होपफुली सेटअप की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर दिख रही होगी। रीज़न नंबर 3, आपको एक और एक लर्निंग में आपको देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने वाली क्या बात है, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट बाइंग का मोमेंटम बहुत हो चुका है, लेकिन निफ्टी एंड सेंसेक्स में उतना मोमेंटम नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में साइकोलॉजी भी बन रही होगी कि यहाँ पर बाय करें, तो यही एक अच्छा यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट भी मिल रहा है, तो यहाँ पर एक प्लान भी किया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे एट द मनी चल रहा है स्पॉट में 54,300। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लान किया जा सकता है। हम काम कर सकते हैं ऑलमोस्ट 300 या 400 के पी में। एट द मनी पे कहीं पर भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों में भी अभी बाइंग ऑलरेडी पेंडिंग है और निफ्टी बैंक में ऑलरेडी हो चुका है। तो सभी लोग यहाँ पर बाय करने का प्लान कर रहे होंगे। तो अभी एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में हमें यहाँ से एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। फ्री भी मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करते फिर यहाँ पर हम एनालिसिस प्लान करेंगे। तो ट्रेडर्स, अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा सेलिंग मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है
और जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 150 पॉइंट्स का मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, लेकिन हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड मिस हो चुका है। तो अभी सिंपली हमें क्या करना है, वेट करना है। हमेशा याद रखना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पर हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, हम पेशेंसली वेट करेंगे। अभी अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट मिलता है तभी काम करेंगे, अदरवाइज डन फॉर द डे। यहाँ पर हम कोई भी प्लान नहीं करेंगे, जैसे कि आप देखो यहाँ पर कोई भी हमने एनालिसिस प्लान नहीं किया है। सो वेट करते, अगर मार्केट ने चांस दिया तो काम करेंगे, अदरवाइज हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट मार्केट जैसा हम सोच रहे, जैसा हम मार्केट को देख रहे, वही होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। मैंने जस्ट आपको कहा था कि बैंक निफ्टी कंप्लीट रिकवर कर चुका है, लेकिन निफ्टी एंड सेंसेक्स रिकवर नहीं कर चुके। तो अभी सभी लोगों का माइंडसेट ये हुआ होगा कि यहाँ पर बाय कर लेते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स में, तो उसी वजह से हमें सेलिंग देखने मिलेगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है। बैंक निफ्टी में इतना वन साइड मोमेंटम क्यों है, वो भी मैंने आपको बताया कि सभी लोग सेल करने की सोच रहे हैं, इससे मार्केट कंप्लीट निकालेगा फिर डाउन साइड का मोमेंटम करेगा। वही चीज़ें हमें देखते हुए देखने के लिए मिल रही है। अभी ट्रेड तो हमारा मिस हुआ है, कोई बात नहीं। हमेशा एक चीज़ याद रखना, ऐसा कभी मत सोचना कि आपको हमेशा ही ट्रेड मिलेगा, हमेशा ही आप अच्छा काम कर लोगे, ऐसा कभी नहीं होता। वेट करना है, अगर ट्रेड मिलता है एनालिसिस में प्लान करेंगे, अदरवाइज डन फॉर द डे, इग्नोर करेंगे। हमारे लिए मार्केट है, मार्केट के लिए हम नहीं है। तो ट्रेडर्स हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिल रही है, तो यहाँ पर काम किया जा सकता है। तो 54,400 पे में हम अपना एनालिसिस प्लान करेंगे। $54,400 पे हम एनालिसिस प्लान करेंगे। सो थोड़ा वेट करते, तो चलिए यहाँ पर प्लान कर लेते हैं। तो 1058 पे हमें यहाँ पर एनालिसिस हमारा मिला, 1058। तो इसको मैं फास्टली लगा लेता हूँ। 54,400 पी, 54,400 पी, 1058, इसको भी हम फास्टली लगा लेते हैं। 60 पॉइंट से ज़्यादा हम यहाँ पर एसएल ले लेंगे, जैसे आपको पता होगा। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन पे भी लगा लिया, अब यहाँ पर भी लगा लेते हैं। $180 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा एंड 100 पॉइंट्स का हमारा एसएल रहेगा। सो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों प्लान किया, सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने एनालिसिस बनाया है, तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँ, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, ट्रेड बनाने से पहले 100 बार सोचो, लेकिन ट्रेड बनाने के बाद, एनालिसिस प्लान करने के बाद, स्ट्रिक्ट विथ योर स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट विथ योर टारगेट। ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल रहा है, और स्पॉट में 33 पॉइंट्स का। सो अभी पेशेंसली वेट करते, ठीक है। जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ट्रेडर्स एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए यहाँ पर हमारे साइड मिल रहा है। ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का मोमेंटम स्पॉट में देखने मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है। 20 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। सीलिंग तो अच्छा आ रहा है, बस ये ब्रेकडाउन होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन के पास है, सेंसेक्स एंड निफ्टी थोड़ा सा दूर है। तो ये ब्रेकडाउन अगर होता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए हमें सीलिंग का मिल जाएगा। तीनों इंडेक्स में अगर एक साथ ब्रेकडाउन होते हैं तो एक स्मूथली मोमेंटम और हमें देखने के लिए मिल सकता है। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। लाइव मार्केट में यही इंपॉर्टेंट है कि सारी चीज़ों को आप समझो, उसके हिसाब से प्लान करो। आप देखो यहाँ पर अभी रिवर्सल आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप कब हैंडल कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, सारी चीज़ों को समझोगे, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आप हैंडल कर पाओगे। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्केट तंग करता है, वेट करते। सो ट्रेडर्स बैक टू पवेलियन। मार्केट में एक अगेन हमारे साइड मोमेंटम देखने मिल रहा है। जब हमारा एनालिसिस कंप्लीट होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से ही क्यों सेलिंग मार्केट में आ रहा है, यहाँ से सेलिंग क्यों आ रहा है, मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। एक अच्छा मोमेंटम देखने के मार्केट में मिल रहा है, बहुत ही स्मूथ मोमेंटम। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत सारी चीज़ें आप सीख के जाओगे। ये मोमेंटम अगर आपको समझ में आ गया तो धीरे धीरे आप इस बिज़नेस में, इस मार्केट में ग्रो करोगे। हमेशा याद रखना, मार्केट में जो मोमेंटम होते हैं वो क्यों होते हैं, अगर ये आप डिकोड कर पाओ और आपको समझ में आ जाए तो आपको ज़्यादा आसान लगने लग जाएगा सारी चीज़ें। ऑलमोस्ट अभी 20 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। हमारा जो स्पॉट में टारगेट रहता है वो 100 पॉइंट्स का रहता है।
अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मार्केट में अचीव हो चुके हैं यहाँ पर, आप जैसे कि देखोगे तो टारगेट अचीव हो चुका है। जैसे मैंने कहा था कि एक ब्रेकडाउन मिलेगा तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकडाउन अभी नहीं हुआ है दोनों इंडेक्स में, लेकिन बैंक निफ्टी में हुआ है। तो ज़्यादा रिस्क में यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ। हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पर एग्जिट का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेने में कोई मुझे लॉजिक नहीं दिख रहा। फिर भी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते एंड उसके बाद हम एग्जिट करेंगे पोजीशन। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का 33 पॉइंट्स का मोमेंटम अभी ऑप्शन में देखने मिल रहा है। तो यही चीज़ें होती है ट्रेडर्स, जब आप मार्केट में सोच समझ के काम करोगे ना तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में प्लान करते हैं, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट मनी मैनेजमेंट, हम डायरेक्टली मार्केट में जंप करते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर लॉसेस होते हैं। तो जितना आप सोच समझ के काम करोगे आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने मिलेगा। तो ऑलमोस्ट एक 40+ पॉइंट का मोमेंटम, 45 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने मिला। तो ठीक है, यहाँ पर किया जा सकता है बुक, तो प्लान करते हैं। आई थिंक यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला है हमें बहुत अच्छा। निफ्टी में अगर आप देखो यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पर भी सॉरी निफ्टी यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला, सेंसेक्स में ब्रेकडाउन मिला, और ऑलरेडी बैंक निफ्टी में तो मिल चुका है। 120 पॉइंट्स स्पॉट में 38 पॉइंट दिख रहे हैं। तो प्लान तो किया जा सकता है यहाँ पर एग्जिट का। यहाँ पर एग्जिट प्लान हो सकता है आराम से, वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि एग्जिट मैंने क्यों यहाँ पर बनाया। लेकिन यहाँ पर एग्जिट प्लान बन सकता है, बस मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे रिवर्सल आता है यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। होपफुली आप इस लाइव मार्केट के सेशन से बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हो, समझ रहे हो। ऑलमोस्ट 134, 139, 46 पॉइंट फ्लो में मार्केट जा रहा है, तो वेट कर रहे हैं हम। 43 पॉइंट्स, 44 पॉइंट्स, ठीक है, चलो एग्जिट कर लेते हैं। 1089 पे यहाँ पर हमने एग्जिट प्लान किया है, यहाँ पर 1089, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 1089, क्योंकि जैसे मैंने कहा था जैसे रिवर्स दिखा हम एग्जिट कर देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने 1089 पे एग्जिट किया, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं मार्केट को देखता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्यू क्यों था यहाँ पर, ऐसा क्यों एनालिसिस बनाया, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो चलो ट्रेडर्स, तो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि हमने क्यों एनालिसिस प्लान किया, हमारा व्यू सेलिंग का क्यों था, सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जहाँ से हमने एग्जिट किया है वहीं से हमें कम्प्लीटली रिवर्सल हमें देखने मिला। चलिए हम वन बाय वन सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे, 5 जून के आप चार्ट को देखोगे, जो फ्राइडे का चार्ट था, इस चार्ट से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, ध्यान से देखो। यहाँ पर मार्केट में सेलिंग है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो मोमेंटम, इतना शार्प मोमेंटम मार्केट में है कि जिसने भी सेल किया वो सारे सेल्स मार्केट में निकल गए। और अगर आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करोगे, तो जिस तरह से ये मोमेंटम आपको दिख रहा है, तो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम दिख रहा है। जैसे जैसे मार्केट में अगर आप देखो यहाँ पर कैंडल्स बने, तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर सेलर आए होंगे या बायर आए होंगे? नो डाउट सेलर आए भी होंगे, लेकिन ज़्यादा लोग बायर आए होंगे, क्योंकि ये स्ट्रांग मोमेंटम कहीं ना कहीं सभी लोगों को दिख रहा है। सभी लोगों को लग रहा हो कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता है। उसके बाद आप देखो मार्केट कंटिन्यूस में नीचे आया, कंटिन्यूस में मार्केट नीचे आया, लेकिन मार्केट ने जो डे लो है वो डे लो क्रॉस नहीं किया। डे लो से सपोर्ट लेके फिर से मोमेंटम किया। मतलब यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बायर आएंगे, और कहीं ना कहीं इसमें भी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग में पार्टिसिपेशन किया होगा। सभी का एसएल कहीं ना कहीं 54,000 के नीचे होगा, लेकिन मार्केट में फिर से अपसाइड का मोमेंटम आया, तो कहीं ना कहीं ये बायर्स होल्ड होंगे। तो इन्हीं बायर्स को टारगेट करने के लिए हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे थे। सेकेंड चीज़, अगर किसी ने इसमें सेल भी किया होगा, किसी भी सेलर ने, तो ये जो आप शार्प मोमेंटम देख रहे हो, तो उसने सारे सेलर्स को निकाल दिया। तो अगर रिटेल सेलर्स मार्केट में नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मार्केट नीचे जा सकता है। इसलिए मार्केट में हमारा व्यू सेलिंग की साइड था, क्योंकि बायर्स के सेल हमें क्लियरली दिख रहे थे कि अवेलेबल है। अभी हुआ क्या, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने की वजह से ऑलरेडी जो बायर्स थे उनके सेल मार्केट ने ऑलरेडी गैप डाउन होते निकाल ले लिए, सेलर्स अच्छे प्रॉफिट में आ गए, लेकिन कंटिन्यूशन मार्केट में मोमेंटम है। जैसे मैंने आपको कहा, सेटअप होगा तभी हम कार्य करेंगे, अदरवाइज हम उस दिन को इग्नोर करेंगे। जैसे आपको पता है कोर्स में सिखाया भी गया है, एज पर सेटअप ही हमें काम करना है। मार्केट कंटिन्यूशन में यहाँ पर आप देखो वन साइड कैंडल बनाता गया, और आप देखो सेटअप फॉलो करने की हमें कितना अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर सेल करते, यहाँ पर करते, यहाँ पर करते, यहाँ पर करते, यहाँ पर करते, ऑलमोस्ट 5 ट्रेड्स में आप देखो लॉस था। तो इसीलिए आप समझ रहे होंगे कि सेटअप की इंपॉर्टेंस क्यों है। जिसने भी फोमो में आके यहाँ पर सेल किया होगा, उन सभी के एसएल आज मार्केट ने ले लिया, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं होपफुली इससे भी आप सीखने के लिए मिला। यहाँ पर हम सेल करना चाहते थे, आपको पता है मैंने वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पर हम सेल कर सकते थे, लेकिन मैं वेट कर रहा था छोटा सा एक सेटअप के लिए। एक ही सेटअप हमारा बना था निफ्टी में और सेंसेक्स में,
बाइंग मोमेंटम इतना अच्छा नहीं था जैसे मैंने कहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा बाइंग मोमेंटम था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों इंडेक्स को देख के, कहीं ना कहीं इन दोनों इंडेक्स को देख के सभी लोग यहाँ पर बाय करेंगे इस होप में कि यहाँ पर मोमेंटम हो चुका है तो यहाँ पर भी हो सकता है, तो अभी यहाँ से नीचे मार्केट आ सकता है, मैंने क्लियरली बताया था। वही देखने के लिए मिला, लेकिन ये ट्रेड हमारा मिस हो गया, कोई बात नहीं। तो पेशेंसली हमने वेट किया। यहाँ पर हमने 941 को यहाँ पर हमारा एनालिसिस प्लान किया। 941 को मतलब इस कैंडल पे सिंपली फिबोनाची, अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें फिबोनाची का यहाँ पर रिजेक्शन देखने मिला 941 को, इसलिए हमने यहाँ पर प्लान किया। उसके बाद हमने एग्जिट क्यों किया, यहाँ पर हमने मार्केट में एग्जिट क्यों बनाया, तो सिंपली यहाँ पर एग्जिट इसीलिए हमने बनाया। अगर आप ये भी देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। 951 को हमने यहाँ पर एग्जिट क्यों किया, इस कैंडल देखो यहाँ पर, तो सिंपली क्लियरली दिख रहा है यम पैटर्न, क्लियरली यहाँ पर यम पैटर्न दिख रहा है, ब्रेकडाउन दिख रहा है। तो ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है, नए सेलर्स भी ऐड होते हैं। तो नए सेलर्स अगर ऐड होंगे तो एक रिट्रेसमेंट मार्केट में आ सकता है, तो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और ऑलरेडी हमें स्पॉट में अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल चुका था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एग्जिट किया। होपफुली इस लाइव मार्केट के सेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग सेशन।